हेलो दोस्तों, ये हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का चौथा पार्ट है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो इसमें क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो यह भारत सरकार द्वारा गारंटी, मूल अधिकारों की गारंटी कार्ड कहा गया है। यह डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है और इसका देख रेख सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति रिट डाल सकता है, वह अपना नाम बिना बताए, या कोई संस्था डाल सकती है। यह क्वेश्चन पीसीएस 2004, 2010, 8 और 2016 में पूछा गया है और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 रिट जारी किए जाते हैं जो इस तरीके से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस तरीके से 5 रिट जारी किए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का गारंटर कहा गया है। इसकी गारंटी कौन देता है? इसकी गारंटी सरकार देती है और भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय संरक्षक प्रतिभूत के रूप में माना है। इसमें कुल 5 रिट जारी किए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रेषितता। तो आइए हम एक एक खंड करके देखते हैं। तो हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबेस कार्पस अर्थात शरीर को प्रस्तुत करना जिससे किसी व्यक्ति को अवैध रूप से लाया गया हो। उसमें शर्त क्या होगा? तो जब पुलिस आपको पकड़ेगी तो 24 घंटे के अंदर उसको किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। लेकिन आपको कारण जानने का अधिकार होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है या किस केस में गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा जब पुलिस आपको ले जाएगी तो 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर होगा। इसी बीच जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग अपराधियों से ले जाके थाने पर पिटाई या अन्य तरीके से उनके गलतियों को उजागर करते हैं। जैसे कुछ सरकारें, जैसे इस समय योगी सरकार है, तो ये इस अवधि के दौरान इनकाउंटर बहुत पैमाने पे चला रही है, जिससे इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी। फायदा ये है गुंडागर्दी कम हो रही है, नुकसान ये है कि कुछ गलत लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं। और कालू बनाम जिला मजिस्ट्रेट 1974 में, तो इसमें एक कोई व्यक्ति ने रिट डाला था। तो 1974 में कालू बनाम मजिस्ट्रेट में क्या हुआ थी, मजिस्ट्रेट ने इस पे संज्ञान लिया और उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद आता है परमादेश। परमादेश अमेंड म्यूस अर्थात हम आदेश देते हैं किसको? न्यायालय को, निचली न्यायालय को, किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को या न्यायालय, सरकार या निगम को कि आप किसी सार्वजनिक कर्तव्यों में अवैध रूप से किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबेस कार्पस, शरीर को प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे का अंदर का मतलब क्या है कि इसके बीच के समय को छोड़कर, जिसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। कालू बनाम दार्जिलिंग मजिस्ट्रेट 1974 में कैदी की सुनवाई पर उसे सजा मुक्त किया गया है। परमादेश अमेंडमेंट, हम आदेश देते हैं न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकरण या न्यायालय या सरकार या निगम को किसी कार्य के अवैध रूप से मना कर सकते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन अर्थात मना कर देना। तो इसमें क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, निचली अदालतों को यह आदेश देता है कि आप इस केस की सुनवाई मत करिए और इस केस को आप ऊपर भेजिए और कार्यवाही को रोकने का आदेश देता है। उसके बाद चौथा है उत्प्रेषण, क्रेटिरेरी अर्थात पूर्णतया सूचित करता है कि यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय या न्याय या अर्ध न्यायिक कार्यों वाले नियमों के विरुद्ध
की जाती है। यह न्यायालय को अपने मामले में वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का आदेश दिया जाता है और यह प्रतिबंध या प्रतिषेध दोनों रिट न्यायालय के विरुद्ध जारी किए जाते हैं और निर्णय को रोकने का आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसके बाद आता है अधिकार प्रेक्षा कोवेरेंटो। यह पद ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी पद के योग्य नहीं है, उसके अलावा भी वो पद धारण किए हुए रहते हैं, तो उनके तरफ सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश देती है कि ये आदमी सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको वहां से हटा दिया जाए। इसमें देखिए जो क्वेश्चन आता है तो इसमें पांचों रिट में इसकी इंग्लिश भी पीसीएस में पूछी गई है। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबस कार्पस, और दूसरा है परमादेश अमेंडम्यूस, और तीसरा प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण सेरेटेरिटरी, अधिकार प्रेक्षता कोवेरेंटो। और हम देखते हैं कि प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन माने मना कर देना, मतलब कोई निचली अदालत अगर सुन रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर देती है कि आप ये केस मत सुनिए, आप ऊपर इसको भेजिए, आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद उत्प्रेषण सर्टेनरी अर्थात निर्णय को रोकने को सुप्रीम कोर्ट जजों को निचली अदालतों का आदेश देती है जो निकायों के विरुद्ध मुकदमे हैं उसको आप ऊपर भेजिए, और यह न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। उसके बाद अधिकार प्रेक्षता कोवेरेंटो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होता है जो कोई अवैध पद को धारण किए रहता है। तो आइए हम देखते हैं एक ट्रिक। तो इस पे जैसे ट्रिक है बंदी पद परमेश्वर उसका अधिकार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति पर है, प्रतिषेध मतलब न्यायालय पर है, परमादेश व्यक्ति पर है और उसका उत्प्रेषण न्यायालय पर है, अधिकार प्रेक्षता। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है इस क्रम में। आप इसको कई बार पीछे से पूछा गया, इसको क्रम पे बैठे जैसे 2013-14 में या आरओ में पूछा गया क्रम बैठाने के लिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी से आप समझ लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध और परमेश्वर से परमादेश समझ लीजिए, उत्प्रेषण से उसका अधिकार माने अधिकार प्रेक्षता। और उसके बाद यह रिट जो है कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था डाल सकती है और उसके अलावा भी यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक संसद अर्थात सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है क्योंकि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ही है। और उसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षक के अलावा भी 139 के तहत संसद भी सुप्रीम कोर्ट को भी किसी प्रयोजन के लिए रिट जारी कर सकती है। 139 के तहत संसद भी रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट को कि किसी कोई प्रयोजन वो कर रही है तो उसमें शामिल होने के लिए। और 32 के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सुनवाई करेगी। तो हम कुछ अपवाद देखते हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35। तो इस अपवाद के तहत जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, सारे अधिकार जो है राज्य के छीन लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 33। संसद निम्न वर्गों के संबंध में कर्तव्यों के उचित पालन और उनके अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोजन करती है। अर्थात संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मूल अधिकार की सीमा सशस्त्र बल सदस्यों और सूचित ब्यूरो एवं व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपका चलने लगता है। उसके बाद अनुच्छेद 34 आता है, जब सेना विधि लागू हो जाए। सेना विधि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कर्फ्यू लग जाता है या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसका सभी कार्य जो है सेनाओं द्वारा किया जाता है। पुलिस भी सेनाओं के अनुसार कानून पे चलने लगती है और उसके अलावा भी संसद इस पे कानून बनाती है, वहाँ का बजट भी संसद ही पेश करती है। और न्यायालय को ये सब जो वहाँ कोई भी अगर अत्याचार होगा तो उस पे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। इस समय जो उस राज्य का नुकसान होगा उस पे संसद कानून बनाकर
को क्षतिपूर्त करेगी। और उसके बाद संसद बिल बनाने की शक्ति आती है 35 में। संसद से यह अपेक्षा किया जाता है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत घोषित किया गया है उन्हें अनुच्छेद 17 व 23 के तहत दंड विहीन करने के लिए कोई कानून बनाएगी। इस तरीके से ये सेना का अनुच्छेद 33, 34 और अनुच्छेद 13 यह सेना के लिए बनाया गया है। आपातकाल या अन्य किसी भी संकट के समय यह लगाकर वहां के नियम कानून को बनाया जा सके। इस आइए हम देखते हैं कुछ बिंदुओं को। तो अनुच्छेद 33 संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मूल सीमा मूल अधिकार के सेना। 34 में जन सेना विधि लागू हो, कोई भी नुकसान राज्य नहीं दे सकती है, या संसद ही देगी। संसद विधि बनाने की शक्ति है। और एक आता है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 4 दोनों 44वां संविधान संशोधन द्वारा 0 कर दिए गए हैं। और इसमें ये कहा गया है कि यह विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब आप किसी संपत्ति पर हक नहीं जता सकते। अगर सरकार चाहेगी तो उसको ले लेगी, अगर उसके पास पैसा है तो मुआवजा देगी, नहीं भी देगी तो आप उस पर केस नहीं लड़ सकते हैं। इसको 44वां संविधान संशोधन 300 का में डाल दिया गया है। इस तरीके से हमारा मूल या मौलिक अधिकार समाप्त तो होता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।